गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का हिंदी मीडियम का जो लेक्चर है वो है 1.5 टॉपिक है आपकी बुक में, वास्तविक संख्याओं पर समक्रियाएं। देखिए, आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा, गुणा और भाग में जीरो को छोड़ के, जीरो से हमने भाग नहीं देना, इस बात का ध्यान रखें कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा, गुणा और भाग में जीरो को छोड़ के जो नई संख्या प्राप्त होती है तो वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये हम जो है लोअर क्लासेस में 7th 8th में पढ़ के आते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर समवृत्त जो है प्रॉपर्टी कहते हैं, समवृत्त आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी हैं रैशनल नंबर्स पे, होल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे, कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये चीजें पढ़ी हैं। और अब हम थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं के बारे में सोचें कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ें या एक में से दूसरी घटाएं, या दो परिमेय संख्याओं की गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में भाग दें। अपरिमेय संख्या तो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी? तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 को जो है हम गुणा करें वर्गमूल 2 से, तो ये आ गया वर्गमूल 4। और 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या आती है। तो अपरिमेय संख्याओं में जो है दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी हम करें। मान लो वर्गमूल 3 है और इसमें से वर्गमूल 3 माइनस करते हैं तो 0 आता है, और भाग देते हैं तो वर्गमूल 17 है, तो वर्गमूल 17 है तो 1 आता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल और गुणनफल, एक जो नई संख्या आती है तो क्या वो अपरिमेय संख्या आती है? इस टॉपिक पर हम सोच रहे थे और मैंने आपके सामने ये लिखा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अपरिमेय संख्या आए, तो ये परिमेय संख्या भी आ सकती है। तो अब जो फर्स्ट मैंने ला आपको बताया वो ये बताया कि दो परिमेय संख्याएं हो, दो परिमेय संख्याएं हो तो उनका जोड़, उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका भागफल एक परिमेय संख्या ही आएगा। परंतु दो अपरिमेय संख्या हो तो उनका अंतर, उनका गुणनफल और उनका भागफल कोई जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या आए, वो परिमेय संख्या भी आ सकता है, जैसे आप देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, तो उनको हम प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग करें तो नई संख्या जो है वो क्या आएगी, ये सोच रहा है। देखिए मैं लेता हूं, मान लो हमारे पास वर्गमूल 2/2 है और 2 गुणा में वर्गमूल 2 है और 2 जमा में वर्गमूल 2 है और 2 माइनस वर्गमूल 2 है। देखिए मैंने एक परिमेय संख्या ली है, ये जो 2 है, दो परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। हम यहां पे अब टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में कि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो। यदि उनको हम जोड़ें, ऐड करें, घटाएं
गुणा करें और भाग करें तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो क्या वो परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी, ये होता है। थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूं आपको। यहां हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। जैसे वर्गमूल 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती का होगा। अनवसानी अनावर्ती, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, और ये हम 9th क्लास में जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अनवसानी अनावर्ती का होता है। तो इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का आएगा और हम उसको भाग देते हैं 2 से। भाग देने के बाद भी दशमलव प्रसार जो रहेगा वो अनवसानी अनावर्ती का होगा और ये अपरिमेय संख्या आएगी, ये भी अपरिमेय संख्या आएगी, ये भी अपरिमेय संख्या आएगी, ये भी अपरिमेय संख्या आएगी। कारण यही है कि वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का है, इसलिए आप इसके अंदर कोई भी जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जो है अनवसानी अनावर्ती का आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी 100%। अब ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को छोड़कर, ये ध्यान रखना। 0 से हम कभी भी भाग नहीं दे सकते। अब मैं जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे एग्जाम्पल 12th है, 12th एग्जाम्पल 12th में जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5, देखिए हमारे पास नंबर है कुछ 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 प्लस 21 और पाई माइनस 2। ये आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं और ये बताना है कि जांच कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो आप इसमें सिंपल क्या लिखोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक नंबर में देखो, एक तो परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि हम सिर्फ 7 की बात करें, 7 की, ये परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 की बात करें, वर्गमूल 5 की, तो ये अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या हो, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, उनको हम चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। यहां कारण क्या लिखना है आपने, सभी में, चारों में कारण एक लिखना है। जैसे पहला आप देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट 7 वर्गमूल 5, इसका अर्थ यह है 7 गुणा में वर्गमूल 5। अब 7 को वर्गमूल 5 से गुणा करनी हो तो ऐसे लिखते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना, वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होगा, अनवसानी अनावर्ती का होगा। तो आप इसका ये उत्तर लिखोगे कि वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार, लव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का है। ये परिमेय संख्या लिख दें आप, ये परिमेय संख्या है, में है, और ये अपरिमेय है। नीचे अलग से लिख देते हैं आप कि 7 परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होगा। तो इसलिए 7 वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती का है।
तो ये अप्रिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का हो, तो वो क्या है, अप्रिमेय। सब में ऐसे लिखना है आपने। अब जैसे ये लोगे आप, इसका जवाब लोगे तो आप ये लिखोगे सबसे पहले 7 को वर्गमूल 5 से भाग दे रखा है, इसका मीनिंग ये भाग देना है। 7 प्रिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 अप्रिमेय संख्या है, लिखोगे। फिर आप लिखोगे वर्गमूल 5 का जो है दशमलव प्रसार अनवसानी का है, तो इसलिए 7 बटे वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार भी अनवसानी का होगा, तो ये भी अप्रिमेय संख्या है। ऐसे यहां पे लिखना है, ऐसे यहां लिखना है। तो यहां पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाग दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक प्रिमेय संख्या हो, दूसरी अप्रिमेय संख्या हो, तो उनको यदि हम प्लस करें या अंतर करें या गुणा करें या भाग करें, जो नया रिजल्ट आएगा वो अप्रिमेय संख्या ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल्स जो है 13 की बात करता हूं, 13 एग्जाम्पल्स, 13 एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। हमें ये गिवन है कि इनको जोड़िए। ये 2 हैं, पहला है 2 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 3, 5 वर्गमूल 3, और इसमें जोड़ना है हमें 2 वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 3, ये जोड़ना है। तो इस बात का बच्चे थोड़ा ध्यान रखें कि जैसे एल्जेब्रिक नंबर होते हैं, एल्जेब्रिक नंबर, वहां हम आपको ये समझाते हैं कि x की जो टर्म में वो x से जुड़ता है, x के नीचे x लिखते हैं, और y की कोई टर्म है तो उसके नीचे y लिखते हैं। x में y नहीं जुड़ता और y में x नहीं जुड़ता। x में x जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ेगा। तो ये जो नंबर है एल्जेब्रिक नंबर बिल्कुल सेम होते हैं तो उसके आपस में जुड़ते हैं, यदि डिफरेंट है तो आपस में ऐड नहीं होते। अब यहां पे भी यही सिस्टम है, तो आप क्या सोचिए, वर्गमूल 2 को x सोचिए आप, x है, वर्गमूल 2 x है, और वर्गमूल 3 जो है y है। तो जैसे आप 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में एल्जेब्रिक नंबर्स को जोड़ते थे, एल्जेब्रिक नंबर्स को, एल्जेब्रिक नंबर को मैं थोड़ा एग्जांपल जो है जोड़ते थे आप कि 2xy प्लस 3x स्क्वायर y में आपने 3xy माइनस 2x स्क्वायर y जोड़ना है। तो xy में xy वाली टर्म जुड़ेगी, पद जुड़ेगा, और x स्क्वायर y में ये जुड़ेगा, सेम जुड़ेगा। तो यदि आप इनको जोड़ेंगे तो xy तो सेम आएगा, xy में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जुड़ेंगे ये अंक, जो बाहर वाले अंक ये जुड़ते हैं, ये 5 और ये बाहर वाले घटते हैं x स्क्वायर y, ये 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 लिखते नहीं क्योंकि 1 की हम गुणा करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत है नहीं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि ये xy और ये xy और ये xy सेम रहेगा, ये नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ये वाले कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणज हैं वो जुड़ेंगे। और यहां भी x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, x स्क्वायर y सेम रहेगा, जो ये गुणज हैं वो जुड़ेंगे। अब इसमें भी यही होता है, जो वर्गमूल है, वर्गमूल वाली वो सेम रहेगी, वर्गमूल वाली, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, जैसे xy xy xy, तो वर्गमूल 2 वाला कोई चक्कर नहीं। जो बाहर है, अब यहां क्या है, 1 मान लेंगे, 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, कुछ भी ना हो तो वहां 1 मानते हैं हम, 1। तो अब जुड़ेगा बाहर वाला 2 और 1 3, वर्गमूल 2 सेम रहेगा। अब इसमें ये सेम रहेगा, वर्गमूल 3 सेम रहेगा, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। अब 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं, एल्जेब्रिक नंबर, उनको जो हम जोड़ते हैं उसी पैटर्न के ऊपर वर्गमूल वाला जुड़ता और घटता है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ने में और घटाने में ये सेम रूल फॉलो होते हैं। घटाएंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, घटाते समय नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है वर्गमूल की और ये दोनों को आप कोरिलेट सा कर लेना कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आपको आते हैं, कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब
मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको लूंगा। एग्जाम्पल जो है 14 आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल में 6 वर्गमूल 5 को गुणा करनी है, गुणा 2 वर्गमूल 5 से, ये गुणा करनी है। तो देखिए जब हम गुणा करते हैं तो वर्गमूल के नंबर की गुणा वर्गमूल के नंबर के साथ होती है, और बगैर वर्गमूल की नंबर की गुणा बगैर वर्गमूल के नंबर के साथ होती है। तो यहां पे गुणा करेंगे तो इसकी गुणा इसके अंदर होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है और इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। तो 6 दूनी 12 और 5 की गुणा 5 गल्ला होगी। तो वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 गल्ला वर्गमूल 25, पंजू 25, अंदर की गुणा हो जाएगी, बाहर वर्गमूल सेम रहेगा। और 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 होता है, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वर्गमूल की गुणा वर्गमूल के नंबर के साथ होगी और बगैर वर्गमूल के नंबर की गुणा बगैर वर्गमूल के नंबर के साथ होगी। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है लास्ट एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल आज का लास्ट है। 15 एग्जाम्पल में ये है कि 8 वर्गमूल 15 को आपने भाग देना है 2 वर्गमूल 3। 8 वर्गमूल 15 को आपने 2 वर्गमूल 3 से भागे देना है। तो ये आप जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो बगैर वर्गमूल के नंबर है वो आपस में कटेंगे, और वर्गमूल वाले से कटेगा तो वर्गमूल 5, 3 15 से कटेगा, वर्गमूल सेम रहेगा। तो ये हो गया 4 वर्गमूल 5। जो गुणा में रूल था वही सेम भाग में है। जिसके ऊपर वर्गमूल नहीं है वो आपस में कटेंगे, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल है वो आपस में कटेंगे। अब इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे। और कई बार मैं आपको होमवर्क बताना भूल जाता हूं, तो ये ऑटोमेटिक मीनिंग है कि जो मैंने बेसिक्स और एग्जाम्पल्स करवाए हैं, इस टाइप के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे और आप जो है अपना होमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। कई बार मैं भूल जाता हूं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज एक नया बच्चा इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।